राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है मेरी पत्नी रूठेगी तो मैं मनाऊंगा। शर्मिला रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। सामने खिड़की से उसने देखा कि सड़क पर उसके पति की बाइक आ रही थी। तब उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। वह मुंह फुलाकर समोसे तल रही थी। आज दिन भर से उसने कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। वह तो खाना भी नहीं खाने वाली थी, लेकिन सास ने जिद करके उसे खाना खिला दिया था। कहीं न कहीं सभी घरवालों को पता चल चुका था कि शर्मिला आज अपने पति से नाराज़ है। आज शर्मिला को सुबह उठने में देर हो गई थी, तो उसे नाश्ता बनाने में थोड़ी-सी देर हो गई। अब रात में ही पति ने फरमाइश कर दी थी कि उसे नाश्ते में इडली और सांभर खाने हैं, तो सुबह-सुबह उठकर उसने इडली सांभर बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। जब नाश्ता मिलने में देर हो गई, तो विमल ने उसे डाँटते हुए कहा कि अगर उठने में देर हो गई थी, तो तुम कोई और नाश्ता नहीं बना सकती थी। तुम्हें ना तो काम मैनेज करना आता है और ना ही टाइम से सोकर उठना। ऊपर से आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही आलसी भी हो गई हो। तुम ज़्यादा देर तक सोई रहती हो और उठने के बाद में भी तुम्हें समझ में नहीं आता है कि कौन-सा काम पहले ज़रूरी है। अगर देर हो गई थी, तो तुम पराठे ही बना देती। इडली सांभर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्या? तब शर्मिला को बड़ा बुरा लगा था। वह बोलने लगी कि एक तो मैं देर होने के बावजूद जल्दी-जल्दी हाथ चला रही हूँ, ताकि समय से तुम्हें नाश्ता मिल सके, और तुम हो कि मुझे ही सुनाए जा रहे हो। वो कुकर की सीटी निकालते हुए बोली, तो विमल भी गुस्से में बोला कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा नाश्ता, मैं बाहर से ही कुछ खा लूँगा। इतना कहकर वह अपना बैग उठाकर गुस्से में घर से निकल गया था और शर्मिला हैरान सी खड़ी रह गई थी। रसोई में सांभर के तेज हींग की खुशबू के बीच अकेली खड़ी रह गई थी। बाद में जब विमल का गुस्सा शांत हुआ था, तब उसने ऑफिस से उसे फ़ोन भी लगाया था, लेकिन तब तक शर्मिला का मन इतना अशांत हो गया था कि उसे पति से बात करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। उधर विमल भी सारा दिन परेशान ही रहा। आखिर वह भी पत्नी पर गुस्सा करके सुकून से तो नहीं था, और उसे लग भी रहा था कि शर्मिला नाराज़ हो गई होगी। और सच में सुबह से ही शर्मिला का मूड बहुत खराब हो गया था और वह उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गई थी। उसने तो सोच लिया था कि 2-4 दिनों तक तो वह पति से बात भी नहीं करेगी। इसीलिए जब विमल ने बीच में उसे फ़ोन किया था, तो उसने फ़ोन ही नहीं रिसीव किया था। वैसे तो विमल ने मम्मी को फ़ोन लगाकर बातचीत कर ली थी और उसे यह भी पता चल चुका था कि उसने दोपहर का खाना खा लिया है, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि सुबह सवेरे ऑफ़िस की हड़बड़ी में उसने पत्नी को डाँट कर ठीक नहीं किया था। अगर कभी-कभार उससे उठने में देर हो भी गई, तो उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। इसलिए शाम को वह उसे मनाने के लिए जलेबी लेकर घर पर आया। घर पहुँचते ही उसने देखा कि हॉल में बुआ जी भी बैठी हुई थी और उसकी पत्नी रसोई में चाय-नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। वह रसोई में गया, तो शर्मिला उसे देखते ही दूसरी ओर मुँह घुमाकर प्लेट में हरी चटनी और समोसे सजाने लगी। विमल ने पीछे से उसे बाहों में लपेटना चाहा, तो वह रुखाई से कहने लगी, छोड़ो मुझे, मैं तो आलसी हूँ ना, इसलिए तो देर तक सोई रहती हूँ। कोई और पत्नी रहती तो वह समय से उठ जाती, है ना? इतना कहकर वह मुँह फुलाते हुए चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में आ गई। पीछे से बिमल भी जलेबी एक प्लेट में डालकर ले आया और सबसे कहने लगा कि लो भाई जलेबी खाओ आप लोग। बुआ जी भी इतराते हुए बोली, लगता है कि बिमल को पहले से ही पता था कि आज मैं आने वाली हूँ, इसीलिए यह जलेबी लेकर आया है। अब बिमल क्या बोलता कि वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसकी फेवरेट जलेबी लेकर आया हुआ है। उसने किचन में पत्नी के लिए अलग से जलेबी रख लिया था। सबको चाय नाश्ता देने के बाद शर्मिला बेडरूम में गई, तो पीछे-पीछे बिमल भी बेडरूम में चला गया। बुआ जी को थोड़ा-सा अजीब लगा कि यह दोनों कमरे में क्या कर रहे हैं, तो वह वॉशरूम जाने के बहाने से उठी और कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। विमल बोल रहा था, देखो ना यार, तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आया हूँ, अब तो मान जाओ, कब तक यूँ रूठी रहोगी तुम? शर्मिला उसका हाथ पीछे करते हुए बोली कि नहीं, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। तुम सुबह सवेरे मुझे डाँट कर चले गए। मैं दिन भर तुमसे अलग रहती हूँ, सोचती हूँ कि जब तुम ऑफ़िस के लिए जाओ, तो प्यार से मुझे बाय बोल कर जाओ। रोज़ तो तुम मुझे प्यार से गले से लगाकर तब ऑफ़िस के लिए निकलते हो, लेकिन आज तो तुमने ऑफ़िस जाते हुए कितनी ज़ोर से दरवाज़ा पटका था कि मैं तो डर ही गई थी।
पत्नी से कोई ऐसा भी रूखा व्यवहार करता है क्या? बोलते बोलते शर्मिला की आंखों से आंसू निकलने लगे। विमल शर्मिला को मनाते हुए कहने लगा, अरे यार, मैं तब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर तो रहा हूँ ना। मुझे मेरी गलती का एहसास है। अच्छा चलो, मैं अब आगे से ध्यान रखूंगा और ऑफिस का गुस्सा तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं उतारूंगा। सच यह है कि मैं ऑफिस में किसी काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। ऊपर से नाश्ता मिलने में देर हो गई, तो मैंने तुम्हारे ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया। अब तो मान भी जाओ यार, और कितना सताओगी मुझे? शर्मिला कहने लगी, अच्छा, तो अब मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं ही तुम्हें सता रही हूँ। और तुम्हारी वजह से मैं दिन भर कितना रोई हूँ, इस बात का तो तुम्हें अंदाजा भी है। अब बुआ जी से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ। वह जोर से आवाज लगाते हुए, विमल जरा बाहर तो आना, इतना कहकर वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई। विमल बाहर आया, पीछे पीछे शर्मिला भी बाहर आ गई। तब बुआ जी उसे डांटते हुए बोली, यह तू क्या कर रहा था कमरे में? विमल सकपका गया और कहने लगा, क्या हुआ है बुआ जी? क्या कर दिया है मैंने? तब बुआ जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे तू बहू के सामने गिड़गिड़ा रहा था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। अरे मैं तो कहती हूँ कि बहू को मनाने की क्या ही जरूरत है, रूठ कर यह तेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। शर्मिला सन्न सी रह गई कि बुआ जी उन दोनों की बातें क्यों सुन रही थी। इधर हॉल में बैठे शर्मिला के सास ससुर भी हैरानी से बुआ जी का चेहरा देखने लगे। शर्मिला की सास बोल पड़ी, अरे दीदी, पति पत्नी के बीच की बातें हैं, जाने भी दीजिए ना, आप कहाँ बीच में पड़ रही हैं? तो वह कहने लगी, नहीं भाई, हमने अपने विमल की शादी इसलिए तो नहीं करवाई थी कि वह कल की आई इस लड़की के सामने ऐसे रोए, ऐसे गिड़गिड़ाए। विमल हैरान रह गया था कि बुआ जी बीच में इतना क्यों बोल रही हैं। आखिर यह उन दोनों पति पत्नी का मामला था। शर्मिला को सभी घर वालों के सामने शर्म सी आ रही थी। बुआ जी अपनी ही धुन में बोलने लगी, अरे बेटा, आजकल की तो लड़कियां भी बहुत तेज होती हैं, उनके सामने इतना ज़्यादा नाक नहीं रगड़ते हैं। और वैसे भी अगर बहू रूठ भी गई है, तो तुझे बहू को मनाने की ज़रूरत ही क्या है? अरे बेटा, इसकी शादी को 5 महीने हो गए हैं, अब ये क्या नखरे दिखा रही है? तू इसे नहीं भी मनाएगा तो ये घर छोड़कर जाएगी कहाँ? शर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगे कि वो अपने पति से किसी बात पर रूठ भी गई है, तो उसे भड़काया क्यों जा रहा है। तब पति ने भी नाराज होते हुए पूरे परिवार के सामने ही पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसकी हथेली को थामते हुए कहा कि यह मेरी पत्नी है, इसे मुझसे रूठने का भी अधिकार है। अगर यह मुझसे रूठी हुई है तो मैं इसे मनाऊंगा भी, फिर चाहे हमारी शादी को 5 महीने हो या फिर 5 साल या फिर 50 साल हो, मैं हमेशा अपनी पत्नी को मनाऊंगा, क्योंकि यह मुझसे रूठी रहती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बुआ जी, मैं अपनी पत्नी को मना रहा था, तो आपको इस बात का हल्ला करने की क्या ज़रूरत थी? आपको हमारे ऊपर नज़र रखने की क्या ज़रूरत है? पति पत्नी की भी एक प्राइवेसी होती है। आपको हमारे कमरे में झाँकने का कोई भी अधिकार नहीं था कि मैं अपनी पत्नी के साथ कमरे में क्या कर रहा हूँ और हम क्या बातें कर रहे हैं। बुआ जी थोड़ा-सा झेंप गई। विमल के पिताजी बोले, अरे दीदी जाने दो ना, बच्चे ही तो हैं। एक दूसरे से रूठना मनाना नहीं करेंगे तो क्या बाहरी लोगों से रूठेंगे। विमल, तुम बहू को लेकर कमरे में जाओ और हाँ, बहू को जलेबी भी खिला देना तुम। शर्मिला ससुर जी की बात सुनकर शर्मा कर कमरे में भाग गई। विमल भी उसकी इस अदा पर हल्के से मुस्कुरा उठा। सासू माँ हालांकि अपने आंचल को मुंह पर रखकर शर्माए जा रही थी, क्योंकि वह भी तो पति से रूठती थी, तो पति उन्हें मनाने के लिए अलग अलग तरकीब लगाते रहते थे। आज बेकार में उनकी ननद ने उनके घर में हंगामा खड़ा कर दिया था, पर उन्हें उनका जवाब भी मिल चुका था। वह अपना सा मुँह लेकर रह गई। थोड़ी देर तक बैठकर बातें करने के बाद वह कहने लगी कि अच्छा, मैं भी अब चलती हूँ। तब उनकी भाभी कहने लगी, अरे दीदी, अभी कहाँ चल दी? अभी तो बहू नाराज थी, तो इतना बढ़िया नाश्ता बनाया था उसने। अब तो विमल ने उसे मना भी लिया होगा, तो उसके बनाए हुए लजीज डिनर का आनंद लेकर ही जाइएगा आप। लेकिन बुआ जी अब थोड़ी-सी झेंप गई थी, तो वह कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरी बहू ने खाना बना लिया होगा, तो मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से सरपट बाहर की ओर भागी, तो उनके पीछे-पीछे ठहाकों की आवाज़ें सुनाई दी।
सभी घर वाले हंसने लगे थे कि बुआ जी को आज ताक झांक करने की अच्छी सजा मिली थी। बुआ जी ने भी कान पकड़ लिए थे कि अब वह घर आएंगी तो किसी के कमरे में भी झांकने के लिए नहीं जाएंगी और किसी पति पत्नी के बीच के मामले में तो वह अब कभी भी नहीं बोलेंगी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।